हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन के बारे में। दोस्तों, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इस बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं 5 वीडियो और बना चुका हूं नरेशन के ऊपर, जिसमें आपके असर्टिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों चलो बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा रिपोर्टेड पार्ट होता क्या है। रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच दोस्तों एक ही बात है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा होता है, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। दोस्तों, ये रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो सेंटेंस है वो अलग अलग हो सकता है। असर्टिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है। तो दोस्तों सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही नरेशन में रूल्स होते हैं, लेकिन दोस्तों 2 या 3 रूल्स ही ऐसे होते हैं जो सभी में अलग अलग होते हैं, यानी असर्टिव के अलग, इंपेरेटिव के अलग, एक्सक्लेमेटरी के अलग, और बाकी के जो 2-3 रूल होते हैं वो सभी के सेम होते हैं। तो दोस्तों अलग वाले रूल्स में इसमें बताऊंगा, सेम वाले रूल्स आप पीछे की वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहचानेंगे कैसे कि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस आ रहा है वो एक्सक्लेमेटरी है। तो दोस्तों एक्सक्लेमेटरी की पहचान ये है, ये जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं एक्सक्लेमेटरी वाले, ये किसी इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं। अब बात आती है ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं। दोस्तों इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो अचानक से हमारे मुंह से हमारे इमोशंस को व्यक्त करते हैं, यानी अचानक से निकलते हैं। हम पहले से प्लान नहीं किया होता कि हम इन वाले वर्ड्स को बोलेंगे, ये अचानक से निकल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे वर्ड देखिए कुछ लिख दिए हैं मैंने, जैसे अलेस है, हुर्रे है, ब्रावो है, वाटा है और हाउ है। तो दोस्तों ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं ये भी 2 कैटेगरी के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अलेस, हुर्रे, ब्रावो इस तरीके के इंटरजेक्शन से शुरू होती हैं, जिनके तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो हर इंटरजेक्शन के बाद, यानी कि अगर किसी वर्ड के बाद ये वाला सिंबल लगा हुआ है तो समझ जाइए कि ये जो वर्ड है वो इंटरजेक्शन है। और दोस्तों एक वो होते हैं जो वाट और हाउ से शुरू होती हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इनके बाद इंटरजेक्शन नहीं आता, इनके बाद इंटरजेक्शन मार्क जो होता है वो लास्ट में आता है। कहने का मतलब ये है कि इन वाट और हाउ से शुरू होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, और इन वाले सेंटेंसेस में हुर्रे, अलेस, ब्रावो इनसे शुरू होने वालों में इनके तुरंत बाद आ जाता है, और लास्ट में सेंटेंस जब खत्म होता है तो वहाँ फुल स्टॉप होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये होते हैं 2 कैटेगरी के। अब दोस्तों इन दोनों ही कैटेगरी के जो सेंटेंस हैं इनमें बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, यानी इनका तरीका तो नॉर्मल है लेकिन इनके तरीके में वर्ड ऑर्डर चेंज होता है। वो वर्ड ऑर्डर कैसे चेंज होता है वो भी बताएंगे दोस्तों एग्जाम्पल की मदद से। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में। दोस्तों 2 ही रूल होते हैं जो कि अलग होते हैं, बाकी सारे रूल असर्टिव की तरह ही होते हैं। वो 2 रूल दोस्तों, एक है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब और एडिंग कंजक्शन। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किस तरीके से करना है, सैड को चेंज करना है दोस्तों एक्सक्लेम्ड विद सोरो, विद जॉय, विद सरप्राइज, विद प्रेज, विद फियर, यानी दोस्तों सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब ये सेंस आपको पता चलेगा दोस्तों इंटरजेक्शन से। इंटरजेक्शन अगर सोरो व्यक्त कर रहा है तो दोस्तों एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, और अगर इंटरजेक्शन खुशी के लिए यूज किया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे। सरप्राइज वाला इंटरजेक्शन है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे, यानी एक्सक्लेम तो सभी में आएगा, सेंस के अकॉर्डिंग उसमें विद फ्रेज लग जाएगा, यानी विद सोरो, विद जॉय, विद सरप्राइज, विद प्रेज, या फिर विद फियर। अगर डर की बात है तो विद फियर, अगर मान लीजिए सेंटेंस में तारीफ की बात हो रही है तो विद प्रेज। इस तरीके से दोस्तों उसमें हम चेंज करेंगे। दूसरा है दोस्तों रूल, कॉमे की जगह पर हमें कंजक्शन दैट लगाना है, बस यही 2 रूल हैं। अब बात आती है दोस्तों हम पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों कुछ खास और मेन जो ज़्यादा यूज होते हैं इंटरजेक्शन वो मैंने लिख दिए हैं जो किस सेंस में आते हैं। दोस्तों अलेस, आ, ओ, आउच ये ज़्यादातर सोरो के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है वाह, हा हा, हुर्रे, ये दोस्तों जॉय के लिए यानी खुशी के लिए यूज होते हैं। कहने का मतलब ये है अगर इन इंटरजेक्शन से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आपको एक्सक्लेम्ड विद सोरो में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, और अगर इन वाले इंटरजेक्शन से शुरू हो रहा है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। वाटा, हाउ, ओएमजी, ओएमजी मतलब ओ माय गॉड, ये दोस्तों सरप्राइज के लिए होते हैं, और अगर इनसे सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करना है। वेल डन, ब्रावो, अगर इनमें से कोई आता है तो दोस्तों ये प्रेज के लिए यूज किए जाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद प्रेज में यूज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और होता है, इनको अप्लाउडेड के साथ, अप्लाउड प्लेट प्लस सेइंग के साथ चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए।
लेकिन दोस्तों वो अलग तरीका है, मैं उसको बता दूंगा आपको। अब दोस्तों एक बात और सुनिए, इसमें कुछ इंटरजेक्शन ऐसे होते हैं जो दो दो चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, यानी खुशी के लिए भी और सरप्राइज़ के लिए भी। जैसे ये वाव है, इसको खुशी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सरप्राइज़ के लिए भी। ये हमें आगे का सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि ये बात खुशी के लिए है, ये वाव जो बोला गया है ये खुशी के लिए बोला गया है या सरप्राइज़ के लिए बोला गया है। इस तरह से ये वाटा और हाउ ये भी खुशी के लिए और सरप्राइज़ दोनों के लिए यूज़ होते हैं। तो कुछ जगह पर आपको सेंस देखना पड़ेगा, यानी अपना दिमाग का प्रयोग आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें सरप्राइज़ में चेंज करना है या फिर जॉय में। चलो दोस्तों अब कुछ सेंटेंसेस को बनाकर देखते हैं, इन सभी रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं एग्जांपल्स को। दोस्तों एक एक बात को ध्यान से समझना, बहुत ही बारीकी से, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ही सेड हुर्रे आई पास्ड। हुर्रे, दोस्तों हुर्रे का प्रयोग हुआ है और आगे से सेंटेंस हुर्रे किसके लिए आता है? खुशी के लिए। उसने खुश होकर कहा कि मैं पास हो गया, हुर्रे। हाँ, तो देखिए दोस्तों अब इसको किस में करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, क्योंकि खुशी की बात है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दोस्तों ये हमने रिपोर्टिंग वर्ब को कर लिया चेंज। अब दोस्तों हम इसके लिए क्या लगाएंगे? कॉमे के लिए दैट। ये दोस्तों दैट लगा लिया। अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये बात रखनी है कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं तो जो सेंस होता है एक्सक्लामेटरी वर्ड का, यानी कि इंटरजेक्शन का, वो इसमें आ जाता है विद फ्रेज में। तो वो जो एक्सक्लामेटरी वर्ड है यानी कि वो जो इंटरजेक्शन है वो हट जाता है। अब दोस्तों ये हुर्रे अलेस वगैरह ये सब हट जाएंगे, यानी कि हुर्रे हट जाएगा। अब दोस्तों आगे का सेंटेंस बनाएंगे हम। दोस्तों आई पास्ड, दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट है। दोस्तों प्रोनाउन चेंज करना, टेंस चेंज करना, ये सब पुरानी वीडियो में बता दिया है, ये सब में सेम रहेंगे, तो ये उन्हीं की तरीके से चेंज होंगे। अब दोस्तों आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है ही, तो ये ही में चेंज हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को करते हैं हम पास्ट परफेक्ट, तो दोस्तों ये हो जाएगा हैड पास्ड, यानी इसमें हैड लग जाएगा। दोस्तों देखिए ये बन गया एकदम सही सेंटेंस। अब दोस्तों दूसरा देखिए, कुणाल सेड अलेस माय गॉड डाइड। कुणाल ने कहा अलेस, अफसोस मेरी बकरी मर गई। दोस्तों ये किसकी बात है? ये खुशी की बात है क्या? नहीं, ये दुख की बात है। ये अलेस दुख के लिए आया है। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे एक्लेम्ड विद सोरो में। दोस्तों सोरो की जगह पर आप ग्रीफ भी लगा सकते हैं, ग्रीफ यानी वो भी दुख के लिए होता है। तो दोस्तों कुणाल एक्सक्लेम्ड विद सोरो। देखिए दोस्तों कुणाल ने दुख के साथ कहा, और दोस्तों ये हमने दैट लगा लिया किसके लिए? कोमे के लिए। अब दोस्तों आगे का सेंटेंस ये हट जाएगा इंटरजेक्शन। उसके बाद माई गॉड डाइड। दोस्तों माई आ गया फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है कुणाल, कुणाल को ही मानेंगे हम, और ये पॉजिटिव केस में है तो ही का पॉजिटिव केस हो जाएगा दोस्तों हिज गॉड। और दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट कर देंगे यानी हेड लगा देंगे, तो हैड डाइड, ये बन गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस सेंटेंस को समझिए, ये ब्रावो वाला है। मैंने इसके दो तरीके बताए थे, एप्लाउडेड प्लस सेइंग से भी बनता है और प्रेज से भी बनता है। दोनों तरीकों से बना के देखते हैं दोस्तों। और इसमें एक खास बात और है दोस्तों, इसमें देखिए ये क्या आ रहा है? रोहित, यानी इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है और इनमें ऑब्जेक्ट नहीं था। दोस्तों इस बात को भी जान लीजिए, अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाए तो दोस्तों ये जो विद फ्रेज है, विद जॉय, विद सरप्राइज, विद सोरो, इसको ऑब्जेक्ट लिखने के बाद लिखते हैं, यानी कि पहले एक्सक्लेम्ड लगा लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विद फ्रेज को लिखेंगे। अभी इसको करके देखते हैं। जैसे धोनी, अब धोनी ने दोस्तों क्या कहा? ब्रावो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है। तो ये दोस्तों क्या तारीफ की है, यानी तारीफ यानी प्रेज, तो दोस्तों प्रेज में कर देंगे प्रेज्ड रोहित। दोस्तों प्रेज वाले सेंटेंस में विद फ्रेज नहीं होता, तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद दैट लगाया, और दोस्तों ब्रावो हट जाएगा, इंटरजेक्शन हट जाता है। उसके बाद दोस्तों यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है रोहित, रोहित ही है, और ये यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है तो ही का नॉमिनेटिव केस ही होता है। उसके बाद दोस्तों हैव का हेड हो गया, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, डन वेल, ये बन गया दोस्तों। अब दूसरा तरीका है एप्लाउडेड प्लस सेइंग से। दोस्तों कैसे करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही, उसके बाद ही रिपोर्टिंग वर्ब को हम एप्लाउडेड में चेंज कर लेंगे। ये एप्लाउडेड में दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लिया। अब दोस्तों
पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब दोस्तों सेइंग लिखेंगे। देखिए दोस्तों, धोनी अप्लॉडेड रोहित सेइंग, यानी धोनी ने ये कहते हुए, क्या कहते हुए वो आगे सेंटेंस में बताएंगे, ये कहते हुए रोहित के लिए तालियां बजाई। अब दोस्तों अब लगाएंगे हम दैट, अब आगे का सेंटेंस बनाएंगे। तो ये क्या है, ही हैड डन वेल। तो दोस्तों दोनों में से किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल ब्रावो और वेल डन वाले सेंटेंस में नहीं करना है और किसी में नहीं करना। अब दोस्तों ये देखिए, हाँ दोस्तों इसको समझिए, इसमें एक रूल बढ़ जाता है, वो है वर्ड ऑर्डर चेंज करने का। इनको हम सीधा सीधा बना रहे थे, लेकिन इसको सीधा नहीं बनाएंगे, इसका वर्ड ऑर्डर चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करनी है हमको। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, क्या खूबसूरत जगह है ये। दोस्तों ये क्या है, ये सरप्राइज की बात है, सरप्राइज हो रहा है, उस लड़की ने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी। और दोस्तों ये खुशी की बात भी हो सकती है, हो सकता है वो खुश होकर कह रही हो। तो दोस्तों कभी कभी दोनों कंडीशन अप्लाई होती है, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और एक्सक्लेम्ड विद जॉय दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज कर लेते हैं। सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और ये लगा दिया दोस्तों हमने दैट। अब दोस्तों करना क्या है, अब ये सीधा सा नहीं आएगा दैट के बाद। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, सब्जेक्ट और वर्ब को पहले लिखना है। सब्जेक्ट और वर्ब को पहले कैसे लिखेंगे, ये इट लिख लिया, और ये इस क्या बन जाता है, इसे हमारा वॉज बन जाता है, ये वॉज कर दिया हमने, ठीक है। अब दोस्तों इस वाले हिस्से को ले जाना हमें पीछे उठा के। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर वाटा और अगर हाउ आएगा, दोनों एक जैसे होते हैं, ये इसी फॉर्मेट के होते हैं, हाउ वाले भी। अगर यहाँ हाउ लगा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वाटा और हाउ यहाँ जो होगा उसको वेरी में चेंज कर देते हैं, तो ये वेरी बना दिया वाटा को। अब बचा ब्यूटीफुल प्लेस, तो इसको लिख देंगे ब्यूटीफुल प्लेस। तो दोस्तों इस तरीके से आपको वर्ड ऑर्डर चेंज करना है, पहले सब्जेक्ट और वर्ब को लिखेंगे, फिर पूरा का पूरा उस साइड ले जाएंगे और वाटा और हाउ को वेरी में चेंज करेंगे। एक और दोस्तों बारीक बात वो ये है कि वाट और हाउ को वेरी में तभी चेंज करेंगे जब इनके बाद आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। अगर वो नाउन है तो दोस्तों फिर इसको सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, स्ट्रेंज, बिग या प्लीजेंट, जो भी है, ठीक। ओके दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। और दोस्तों इससे रिलेटेड आपको जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सब कमेंट बॉक्स में लिख देना, सबके आंसर देंगे आपको। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।